बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उनपे जानलेवा हमला होता है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। ममता बनर्जी का एक इतिहास रहा है और तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताता हूं। याद करिए, 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ऐसी हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको यह बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, जिम्मेदारी लेने से आप इतना घबराती क्यों? आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो ईडी अफसर थे, कानून के रक्षक, ये वहां की पुलिस को कॉल करते हैं कि मदद चाहिए। टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, इनके यहां ईडी छापा मार रही थी। पहले तो कोई घर से निकला नहीं, उसके बाद यह जानलेवा हमला हो जाता है। आप सोचिए कितना चिंताजनक है। पुलिस ने ईडी के अफसरों से बात करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहूंगा, शाहजहां शेख, मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। और ममता बनर्जी, आपको ये गलतफहमी हो गई है कि जो कानून के रक्षक हैं, जो ईमानदार अफसर अपना कार्य करेंगे, उनको आपके गुंडे पीटेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं इस मंच से, कानून का जब डंडा चलेगा तो ये जितने गुंडे हैं ना, इनको नानी याद आ जाएगी। इनको आप बचा नहीं पाएंगे। ये लड़ाई कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच में है, और जीत हमेशा कानून की होती है, वर्दी की होती है। हमारे जो अफसर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी होती है, और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी। ये आश्वासन इसलिए देना भी बड़ा आवश्यक है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये न्यूज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी नॉट वर्किंग एट पंचायत लेवल इन बंगाल। और ये आज के लिए भी बिल्कुल प्रासंगिक है। लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। जब संविधान और वर्दी का रसूख ना रहे, जब मुख्यमंत्री कानून के साथ ना खड़ा हो बल्कि गुंडों के साथ खड़ा हो जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा
कि ममता बनर्जी के मन में आज केवल सत्ता का सुख भोगना है। और मैं जब बात करता हूं अफसरों की, ईमानदार अफसरों की, मैं एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है कि ममता बनर्जी ना हो गई, अराजकता की मूर्ति हो गई। न्याय की मूर्ति सुना होगा आपने, न्यायालय में होती है। आज ममता बनर्जी जो है अराजकता की मूर्ति हो गई। जनता को डराया जाता है। इससे पहले जब सीबीआई के अफसर पश्चिम बंगाल गए थे जांच करने, तो उनको बंद कर दिया गया था कमरे में पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा। पहली बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र में वर्दी धरने पे बैठी थी ममता बनर्जी के साथ। और मैं इतना ही कहूंगा कि जब जनता की ही हत्या की जाए क्योंकि उन्होंने अपना लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया है, और उनको टारगेट किया जाए कि आपने हमारे लिए वोट क्यों नहीं किया, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि आज ममता बनर्जी जंगल राज का पर्याय है। और जैसा मैंने कहा, पुनः दोहराते हुए, ये जो लड़ाई है ये कानूनी डंडे और ममता बनर्जी के गुंडों के बीच में है, और जीत कानून की होगी। एक और बहुत ही अहम बात आपके बीच में मैं रखता हूं, इसका एक और पहलू है। केंद्र में ईमानदार सरकार है, जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। जो भ्रष्टाचारी जनता का धन लूट के बैठे थे, जिनको लगता था हम कानून से ऊपर हैं, आप उनके कृत्य देखिए। हमने प्रेस वार्ता कल और परसों करी और मुद्दा उठाया, ईडी के समन आए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से हुक्म किया, अपना समन वापस लो, मैं आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी नंबर 1, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ईडी को आदेश देते हैं। अब जरा देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन 7 समन गए, 7। हेमंत सोरेन ने कहा मेरा तो भ्रष्टाचारियों के साथ साथ है, आप 7 दो, 6 दो, 5 दो, मैं नहीं आ रहा हूं। ये क्या है? ये भी इंडी अलायंस घमंडिया गुट के एक घटक दल है। उसके बाद विचित्र बात है, ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार का गोंद इन्हें जोड़े है। बिहार में तेजस्वी यादव को समन आया, उन्होंने भी कहा, अनदेखी कर दी। और इन सबके ऊपर खेला हो बे, मैं आई हूं तो मैं तो गुंडागर्दी करूंगी, ये कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है। ममता बनर्जी उन्होंने आज एक नया खेला होबे मॉडल दिया है। उन्होंने दिखाया कि मेरे पास, मेरे प्रदेश के अंदर अगर कोई ईडी का अफसर घुस भी जाएगा ना, तो मेरे गुंडे हैं, मैं उनको भेजूंगी। पुलिस को कहूंगी कि जो ईडी के अफसर हैं, जिनकी जान पर बनाई है, उनकी मदद ना करना, टीएमसी के गुंडों के साथ खड़े हो जाना। ये एक खेला होबे मॉडल भी आ गया है। और मैं एक बात और कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है, वो सब देख रही है। हम ये बात बार बार उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में अराजकता की पराकाष्ठा हो गई, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आप सोचिए, जो इंडी अलायंस के घटक दल एक साथ आने की बात करते हैं, जब अति हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं। अधीर रंजन चौधरी,
ये तो वरिष्ठ नेता हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने आज कहा है सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमले किए, इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मुख्य मुद्दा मैंने आपके समक्ष में रखा। भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम है कि हम पश्चिम बंगाल की जनता की लड़ाई, ईमानदार अफसरों की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। लेकिन जब पराकाष्ठा हो जाए अराजकता की, तो घमंडिया के घटक दल क्या कह रहे हैं, यह अति आवश्यक है। यह अराजकता, यह गुंडागर्दी इस घिनौने रूप में सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, जो लीडर हैं संसद में, वो स्वयं कह रहे हैं कि आज तो घायल हुए हैं, आगे तो हत्या भी हो सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। ये साफ दर्शाता है ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है कि एक दिन भी वो कुर्सी पर रहे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, जनता से माफी मांगे, और जो ईमानदार अफसर हैं जिन पे ये हमला हुआ, उनसे माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी को। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, मैं समझता हूं कि जनता देख रही है, ऐसी चोट पड़ेगी लोकतंत्र में वोट की कि राजनीति भूल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे इस बिंदु पे? देखिए, मैंने आपके समक्ष तथ्य रखे और बिंदुवार तरीके से आपको बताया कि अभी हमारी क्या मांग है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये उम्मीद भी करता हूं कि वो हर उस अफसर से जिस पे हमला हुआ है, जिसको गंभीर चोटें लगी हैं, उनसे माफी मांगेंगी। इतनी उम्मीद हम जरूर रखते हैं।